Hello and very good afternoon, dear students. Welcome to your RT class. Hope you all are fine. In the last lecture, we discussed session 7 and 8 of Unit 1 that were greetings and introduction and introducing yourself. Hope that sessions are clear to you. So today, let us start the last session of our Unit 1st, that is basic pronunciation. So first of all, I would like to ask you, what is pronunciation? Pronunciation is the way we stress certain words, how we enunciate them and how we modulate our voice to speak them. कैसे हम किसी वर्ड को बोलते हैं और क्या उसको बोलने का सही तरीका है, दैट इज प्रोनाउंसिएशन. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे CUT हम बोलते हैं कट और PUT हम बोलते हैं पुट. तो पुट PUT का प्रोनाउंसिएशन है और CUT का प्रोनाउंसिएशन कट है. तो यहाँ पे U की जो साउंड है ये दोनों केसेस में डिफरेंट है. तो यही हमारा प्रोनाउंसिएशन है. वेदर वी ग्रीट समवन, इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ और आस्क क्वेश्चंस, वन थिंग इज कॉमन टू ऑल दीज एक्टिविटीज दैट वी नीड टू स्पीक. जब भी हम किसी को ग्रीट करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, हर एक्टिविटी में हमें बोलना पड़ता है. वी हैव टू स्पीक. वी कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली ओनली इफ वी स्पीक और प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली. अगर वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करेंगे तभी सामने वाले को हमारी जो बात है वो क्लियर होगी, वो समझ पाएगा, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. गार्बल्ड स्पीच कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन. अगर हम वर्ड्स को सही तरीके से नहीं बोल पा रहे तो हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा और मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा. सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स कैन क्रिएट कन्फ्यूजन इफ वी डू नॉट प्रोनाउंस देम करेक्टली. द एक्ट और मैनर ऑफ प्रोनाउंसिंग अ पर्टिकुलर वर्ड इज प्रोनाउंसिएशन. तो जिस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोलते हैं, जो उसको बोलने का सही तरीका है, वो हमारा प्रोनाउंसिएशन हो जाता है. जैसे दो वर्ड्स को हम कंसीडर करें, एक है अफेक्ट जिसका मीनिंग होता है हिंदी में नुकसान, और एक है इफेक्ट, इसका मीनिंग होता है प्रभाव. तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाएंगे और इफेक्ट जहाँ पे बोलना है वहाँ अफेक्ट बोलेंगे और अफेक्ट जहाँ बोलना है वहाँ इफेक्ट बोलेंगे तो मिसकम्युनिकेशन होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. सो अगर हमें अपना जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग रखना है, प्रेजेंटेबल रखना है, सो वी नीड टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली. सो नाउ डिस्कसिंग सम वर्ड्स रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन. फर्स्ट वर्ड इज फोनेटिक्स. व्हाट इज फोनेटिक्स? फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स. कैसे हम किसी साउंड को बोलते हैं, उसे बोलने का तरीका क्या है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स. वी यूज साउंड्स टू स्पीक. दिस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू साउंड्स दैट आर वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. दो तरीके की हम साउंड्स यूज करते हैं बोलते हुए. एक होते हैं हमारे वोवल साउंड्स, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स. ऑल्दो 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, 5 वोवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. AEIOU हमारे वोवल हो गए और इसके अलावा सारे कॉन्सोनेंट हो गए. बट वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स बहुत सारी होती हैं. 12 वोवल साउंड होती हैं. 5 वोवल्स जो हमारे होते हैं उनकी 12 साउंड्स होती हैं. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. Now discussing the next word, that is diphthongs. What is diphthong? Diphthongs are formed by the combination of two vowels. दो vowels के combination के साथ जो words बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं diphthong. Some examples are the OY sound using vowel pair, OY and OI. ये जो OY जो sound produce करता है वो vowel sound होती है, although Y हमारा vowel नहीं है, but OY और OI की sound same होती है. जैसे example consider करें toy, बॉय, TOY टॉय होता है हमारा, BOY बॉय होता है. सिमिलरली वॉइड, वॉइड बोलते हैं तो हम VOID होता है, लेकिन साउंड उसकी वॉइड OY की साउंड आती है. ऐसे ही कॉइन, तो COIN होता है कॉइन, लेकिन उसकी साउंड आती है OY वाली. सो दीज आर डिप्थोंग्स. सिमिलरली OW साउंड हमारे वोवल पेयर प्रोड्यूस करते हैं, OU और OW. OW साउंड के एग्जाम्पल जैसे काउ बोलते हैं तो OW की साउंड आती है. ब्राउन कलर जो हमारा है उसमें भी OW की साउंड आती है. अब एक वर्ड आता है फाउंड, उसमें भी OW की साउंड आती है, बट वो OU होता है वहाँ पे, FOUND. ऐसे ही क्लाउड, क्लाउड में भी OW की साउंड आती है. सो दीज आर diphthongs विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवल्स और टू वोवल साउंडिंग वर्ड्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साउंड फॉर्म्ड बाय वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड diphthongs. कौन कौन सी साउंड्स हमारे वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स और diphthongs प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं, वील डिस्कस दैट. ईच वोवल मेक मैनी डिफरेंट साउंड्स. हर वोवल एक से ज़्यादा साउंड फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है. द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवल्स. हम सबको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवल्स होते हैं, AEIO एंड U, बट इट हैज़ 12 वोवल साउंड्स. बट इन 5 वोवल की 12 साउंड्स होती हैं.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए वॉवल की बात करें, इफ वी कंसीडर ए लेटर, द डिफरेंट साउंड्स मेड बाय ए लेटर आर एज फॉलोज। ए लेटर भी हमारा कई सारे डिफरेंट साउंड्स देता है। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, कैट एप्पल बैक, यहाँ पे ए की साउंड आ रही है ए, कैट एप्पल बैक। अब अगला एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, कार फास्ट पार्क, यहाँ पे आ रही है कार फास्ट पार्क। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, कॉल बॉल सॉ, यहाँ पे ओ आ रही है ए की साउंड, लेटर ए ही है बट ओ आ रही है, कॉल बॉल सॉ। सो इसी तरीके से हमारे दूसरे वॉवल्स भी ऐसे ही डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट वी यूज टू राइट, बट देर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट वी यूज टू स्पीक। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, हमें पता है 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स, बट इन 26 अल्फ़ाबेट्स की 44 साउंड्स हैं जो हम बोलते हैं। कई सारे ऐसे हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं जो डबल या ट्रिपल साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। दीज 44 साउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड फोनोमीज, इन्हें हम फोनोमीज भी बोलते हैं। दीज साउंड्स हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश वन वर्ड और मीनिंग फ्रॉम अनदर। तो जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके हिसाब से हम एक वर्ड से दूसरे वर्ड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं वर्ड को, उसी तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं वर्ड को। सो एक टेबल गिवन है, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। द टेबल गिवन हेयर लिस्ट द वेरियस साउंड्स दैट आर फाउंड बाय कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स एंड डिप्थोंग्स। तो इसमें कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स और डिप्थोंग्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो गिवन है, यू कैन स्टडी दैट। आप देख लीजिए उसमें कौन कौन सी साउंड्स हैं जो वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स और डिप्थोंग्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स। सो व्हाट आर क्लस्टर्स? Clusters or consonant clusters are made up of 2 or more consonant sounds with no vowel between them. 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट से कंबाइंड बना हुआ एक ऐसा क्लस्टर जिसमें वॉवल बीच में ना हो। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, स्प्लैश। स्प्लैश में हमारा वॉवल थर्ड लेटर के बाद आ रहा है, SPLASH है, तो ए हमारा वॉवल है, उससे पहले 3 लेटर आ रहे हैं SPL। तो ये SPL जो साउंड है इसे हम बोलेंगे क्लस्टर। दिस इज क्लस्टर, जिसमें 3 कॉन्सोनेंट से हमारा वर्ड का एक पार्ट बन रहा है और उसके बीच में वॉवल नहीं आ रहा है। द लॉन्गेस्ट पॉसिबल क्लस्टर इन इंग्लिश इज 3 कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्टिंग में 3 लेटर्स से ज़्यादा बड़ा हमारे पास क्लस्टर नहीं है। स्प्लैश ही एग्जाम्पल है जिसमें 3 लेटर्स हैं बिना किसी वॉवल के, 3 कॉन्सोनेंट्स से हमारा SPL है जिसमें कोई भी वॉवल नहीं है, उसके बाद आता है। बट अगर हम एंड में कंसीडर करें तो हमारे पास एक वर्ड आता है ट्वेल्थ्स, TWELFTHS। अगर लास्ट के 4 वर्ड कंसीडर करेंगे तो LFTH, इसमें LFTH से पहले E आ रहा है, उसके बाद 4 लगातार हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। So that is also example of cluster. So this is cluster. Now moving to the next heading, that is digraph. What is digraph? Digraph is a group of 2 consonant letter that stand for a single sound or phoneme. ऐसे 2 consonant letters जिन्हें combine करके एक single sound produce होती है उसे हम बोलते हैं digraph। जैसे SH की sh sound produce होती है, CH की च sound produce होती है, तो ये एक लेटर्स तो हमारे 2 हैं बट साउंड सिंगल प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायग्राफ। ट्राइग्राफ एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमारे 3 लेटर्स कंबाइंड होके एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कैच या मैच, तो लास्ट के TCH जो है वो H की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैच तो H की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हमारा स्पेलिंग है MATCH, तो 3 लेटर्स सिर्फ एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइग्राफ। जैसे डियर है तो EAR जो है वो सिर्फ एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी हमारा ट्राइग्राफ का एग्जांपल है। या फेयर में एयर है, FAIR में AIR हमारी एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइग्राफ। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ सेशन 9, दैट इज होमोग्राफ्स, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। तो क्या होते हैं हमारे होमोग्राफ? सबसे पहले हम होमोग्राफ कंसीडर करेंगे। अ होमोग्राफ इज अ वर्ड दैट हैज़ द सेम स्पेलिंग एज अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट साउंड एंड अ डिफरेंट मीनिंग। होमोग्राफ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है बट मीनिंग और साउंड डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं तो लीड और लेड, LEAD दोनों की स्पेलिंग है। लीड का मीनिंग है टू गो इन फ्रंट ऑफ, जो आगे से आके लीड करता है, टू गो इन फ्रंट ऑफ। और लेड का मीनिंग है एक मेटल होता है हमारा लेड।
तो स्पेलिंग सेम है LEAD, मीनिंग भी डिफरेंट है और हमारी साउंड भी डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोग्राफ. नाउ व्हाट इज होमोफोन? वर्ड्स दैट हैव सिमिलर और सेम प्रोनाउंसिएशन but may not have same meaning और spelling are called homophones. जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं हमारे, बट स्पेलिंग जो है वो सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट मीनिंग तो डिफरेंट होता ही होता है. तो अगर कंसीडर करें एग्जांपल होमोफोन का, तो रोज़ हमारा एक फ्लावर है और रोज़ ROSE दोनों की स्पेलिंग है, ये राइस का पास्ट टेंस होता है जिसका मीनिंग है उठना. तो इसमें क्या, इन दोनों केसेस में हमारी स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग डिफरेंट है. एक और एग्जांपल इसका कंसीडर करेंगे, TO2, TWO2 और TOO2. तो इसमें हमारी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, TO, TWO एंड TOO. हमारा मीनिंग भी डिफरेंट है और बट हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है. तीनों ही केसेस में हम टू बोलेंगे. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोफोन. नाउ व्हाट आर होमोनिम्स? Homonyms may or may not have same spellings, can have same or different pronunciation with different meaning. Homophones के केस में भी स्पेलिंग्स सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट मीनिंग डिफरेंट ही होगा. तो होमोनिम जो हमारा है वो हमारा होमोग्राफ भी हो सकता है और होमोफोन भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंट दैट व्हेन वी आर सेइंग दैट वर्ड, हम किस वे में उसको यूज़ कर रहे हैं वर्ड को, वो मीनिंग होता है उसका. क्या हो सकता है होमोनिम हमारा? होमोग्राफ भी हो सकता है, होमोफोन भी हो सकता है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट मीनिंग हमेशा ही डिफरेंट होंगे. एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन के, बट मीनिंग डिफरेंट होगा. एग्जाम्पल है फेयर, FAIR, जिसके दो मीनिंग है हमारे विलेज फेयर जिसे हम कहते हैं मेला, और फेयर का मीनिंग होता है रीजनेबल. जैसे द डील विच वॉज डन इज फेयर, कि फेयर डील हुई थी, रीजनेबल डील हुई थी. और फेयर हमारा एक प्राइस को भी हम बोलते हैं. सो यहाँ पे स्पेलिंग भी सेम है, हमारा प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग डिफरेंट है. तो ये सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन का एग्जांपल हो गया. नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम प्रोनाउंसिएशन. स्पेलिंग अलग होगी, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, बट मीनिंग डिफरेंट होगा. बाय, BY और BUY, बाय, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है. बाय का मतलब होता है नियर, जैसे ही लिव्स बाय माई हाउस, वो मेरे घर के पास में रहता है. और ही बाय वेजिटेबल्स डेली, तो वो रोज वेजिटेबल्स खरीदता है. वो बाय का मतलब होता है परचेज करना. दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है. नाउ कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन. स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा और मीनिंग भी डिफरेंट होगा. एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, मिनट जो हमारी टाइम की यूनिट है, मिनट, और माइन्यूट, MINUTE, दोनों की स्पेलिंग है. माइन्यूट का मीनिंग होता है टाइनी, मिनट का मीनिंग होता है यूनिट ऑफ टाइम. सो इस केस में हमारी स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग डिफरेंट है. सो ऑल दीज आर होमोनिम्स. होमोनिम हमारा होमोग्राफ भी हो सकता है, होमोफोन भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन एंड सिचुएशन एंड इंटेंट वेयर वी आर यूजिंग दैट. सो विद दिस, so dear students, with this we complete the discussion of session 9, and with this we complete the discussion of whole unit 1. Hope this session and whole unit 1 is clear to you. If you have any doubt, you can ask anytime, you can clear them easily, but don't keep your doubts with you, clear it anytime you get the doubt. Thank you and have a nice day. Keep studying, stay fit, stay safe.